अगर आज आके मुझे कोई ये कहे कि तुमने फाइनेंशियली बिल्कुल जीरो से शुरू करना है, गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, तुम्हें अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को, अपने गोल्स और नीड्स को बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से अपने सारे फाइनेंसेस को डिजाइन करना है, राइट? तो मैं क्या करूंगी? आज मैं ये पूरा पाथवे आपके लिए बहुत ईजी स्टेप्स में बताऊंगी, कंसिडरिंग द मिस्टेक्स दैट आई माई सेल्फ हैव मेड इन द पास्ट, ताकि आपको आसानी हो अपने फ्यूचर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज दिस इज द सॉर्ट ऑफ कंटेंट जो मैं बना रही हूँ पाकिस्तान की फाइनेंशियल लिटरेसी को बेहतर करने के लिए, राइट? सो कंसिडरिंग कि मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, मैंने फुलब्राइट पे टेक्सास से इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी हुई है, गिवन ऑल ऑफ दैट, मैंने अपने पास्ट में अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए ऐसी बहुत सी गलतियां की हैं, और आज जब मैं ये पाथवे आपके लिए बताऊंगी तो मैं वो गलतियां भी आपको एक्सप्लिसिटली बताऊंगी ताकि वो चीजें आप ना दोहराएं, राइट? सो दिस वीडियो इज फॉर एनीवन हु इज न्यू टू फाइनेंशियल लिटरेसी, जो नए हैं इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को लेके। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगी? सबसे पहली चीज आई थिंक मैं ये करूंगी कि मैं अपना लैपटॉप खोलूंगी, उस पर एक्सेल शीट निकालूंगी और रिकॉर्ड कीपिंग स्टार्ट करूंगी, या फिर एक ऐप है मनी मैनेजर के नाम से, बहुत बेसिक सी ऐप है, मैं वो डाउनलोड करूंगी और उस पे अपने सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू कर दूंगी। गिवन के फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मेरी सैलरी ₹1,00,000 है तो मैं देखूंगी कि उसमें से 30,000, 40,000, 50,000 कितने ऐसे हैं जो मैं सिर्फ अपनी जरूरियात पे मुख्तस कर रही हूँ, राइट? और मैंने ये 50-30-20 रूल एक और वीडियो में आपसे काफी डिटेल में शेयर भी किया था, इसका टूल भी, और वो मैं वीडियो यहाँ पे लिंक करूंगी, बट अभी थोड़ा ब्रीफली बताती हूँ। सो 50% से ज्यादा मैं अपनी नीड्स पर स्पेंड ना करूँ, मेरी यही कोशिश होगी। बट क्योंकि अभी मैं फाइनेंशियली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, राइट? सो वो जो बाकी का 50% है, जिसमें से 30% मैंने पहले अपने लिए मुख्तस कर रखा था कि मैं अपनी वांट्स पे स्पेंड कर सकती हूँ, राइट? अपनी ख्वाहिशात पे, अपने ऐसे चीजों पे जो कि मैं फॉर इंस्टेंस इमेज बिल्डिंग के लिए करती हूँ, या मैं एक सोशल सर्कल में घूमने के लिए करती हूँ, फॉर इंस्टेंस टेक आउट फूड, या फिर मैं डिनर्स पे जाती हूँ, या फिर मैं लोगों के साथ हैंग आउट करने के लिए कुछ इवेंट्स अटेंड करती हूँ। अब क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो इट्स टाइम कि हम वहां पे चीजों को लिमिट करना शुरू कर दें। पहले हमने 30% रखा था, अब हम कोशिश करेंगे कि हम उसको 10%, 5%, जितना स्क्वीज कर सकते हैं उतना कर। तीसरी चीज मैं आप क्या करूंगी? तीसरी चीज मैं ये करूंगी कि वो जो 20% मैंने अपनी सेविंग्स के लिए रखा था, मैं उसको जितना एक्सपैंड कर सकती हूँ करूंगी, और वो मैं निकालूंगी अपनी वांट्स से। वो जो मार्जिन मेरा वांट्स से निकलेगा उसमें से मैं अपनी सेविंग्स बढ़ाऊंगी, अपने गोल्स के लिए पैसे बढ़ाऊंगी। अगर मैं कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास फाइनेंशियल बफर नहीं है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं वो पार्ट टाइम बिजनेस जल्द से जल्द स्टार्ट करूँ, राइट? और सेकेंडली मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं जितने पैसे जमा कर सकती हूँ इस वक्त, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स में करूँ, ताकि मेरे पास एक फाइनेंशियल बफर आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं अपना बफर कैलकुलेट करना शुरू करूंगी, अपना इमरजेंसी फंड कैलकुलेट करना शुरू करूंगी, अपने इर्द गिर्द एक कंफर्ट जोन बनाने लगूंगी। एटलीस्ट अपने पास इतने पैसे जमा करने की कोशिश करूंगी कि मेरे 3 से 4 महीने के अखराजात जो है ना, जो नीड्स हैं, उनके लिए जितने भी पैसे चाहिए ना, वो मेरे पास मौजूद हों, ताकि गॉड फॉरबिड कल को कोई कैलामिटी आती है, कोई वॉर हो जाती है, मेरी जॉब चली जाती है, तो मेरे पास ये सुकून हो कि आई हैव दिस कंफर्ट जोन अराउंड मी, कि ये पैसे मेरे पास मौजूद हैं और मुझे इनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब मेरे पास वो बफर बन जाएगा, उस बफर को मैं एक ऐसी जगह पे स्टैक करूंगी, एक ऐसी जगह पे रखूंगी, पार्क करूंगी, जहां पे वो लिक्विड फॉर्म में भी रहे। लिक्विड फॉर्म से मेरी मुराद है कि वो इस फॉर्म में हो कि जब चाहे मैं उसे कैश में कन्वर्ट करूं और इस्तेमाल कर सकूं, और वो इस फॉर्म में भी रहे कि उसको इन्फ्लेशन ना खा जाए, महंगाई ना खा जाए। क्योंकि आज जो आटा 100 रुपए का आता है, कल वो आटा 200 रुपए में आएगा, तो क्या वो इमरजेंसी फंड मेरी जरूरियात पूरी कर सकेगा? नहीं, उसको भी आपने इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं उसको ऐसे लिक्विड फॉर्म में रखूंगी, फॉर इंस्टेंस मैं उसे ऐसे म्यूचुअल फंड में रखूंगी जो कि रिस्क फ्री है, राइट? सो मैंने आपको पहले भी ये डिटेल में सारी बातें बताई हुई हैं, मगर मैं उन वीडियोस को यहाँ लिंक करूंगी और यहाँ ब्रीफली आपको बताती हूँ कि ऐसे फंड्स कौन से हैं। सो फॉर इंस्टेंस मनी मार्केट फंड्स, इनकम फंड्स, ये कुछ शॉर्ट टर्म और स्लाइटली लॉन्गर टर्म फंड्स होते हैं जिसपे आपको अच्छे रिटर्न्स आते हैं। ऑफ कोर्स स्टॉक्स जितने रिस्की रिटर्न्स, जितने हाई रिटर्न्स नहीं होते, बट क्योंकि रिस्क लो है तो रिटर्न भी थोड़ा लो है, मगर एटलीस्ट आपका इमरजेंसी फंड जो है वो महंगाई से बचा रहे, राइट? सो मैं अपने इमरजेंसी फंड को वहां पार्क करूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मेरे पास कुछ सेविंग्स आ गई हैं, कुछ बफर आ गया है, इमरजेंसी फंड आ गया है। अब मुझे याद आती है वो गलती जो मैंने पहले की थी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आफ्टर ग्रेजुएशन, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करें। मैंने ये किया था कि व्हेन आई हैड जस्ट स्टार्टेड, तो एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, एटलीस्ट फॉर आई थिंक 3 to 4 years, मैं सिर्फ अपने एसेट्स को बिल्कुल रिस्क
फ्री फंड्स में पार्क करती रहती थी, या फिर रिस्क फ्री रहने के लिए मैं उनसे कमोडिटीज़ लेती रहती थी जो कि स्लाइटली मतलब लिक्विडिटी में म्यूचुअल फंड से भी कम होते हैं, क्योंकि फंड्स तो अब आपके फ़ोन में मौजूद हैं। मगर मैं ये करती थी कि मैं कमोडिटी मतलब आपने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, चाहे थोड़ी सी क्वांटिटी में ले लिया, मैं एक्चुअली कमोडिटी फिजिकली खरीदती रहती थी। बट अब मैं वो गलती नहीं करूँगी। अब मैं ये करूँगी कि मैं अगर कुछ पैसे ऑलरेडी कमोडिटी में पार्क कर चुकी हूँ जो कि मेरे बफर जोन में थे, अब मैं जाऊँगी थोड़े एग्रेसिव फंड्स की तरफ। एग्रेसिव फंड से मेरी क्या मुराद है कि क्योंकि अब मुझे इतना रिस्क में ले सकती हूँ, मेरे पास एक बफर जोन मौजूद है, तो मैं ऐसे इक्विटी फंड्स में जाना चाहूंगी जहां पे मुझे स्कोप नजर आता है। सो फॉर इंस्टेंस मुझे नजर आएगा कि अभी वॉर हुई थी, स्टॉक मार्केट नीचे गई है, मैं स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स देखूंगी, पैटर्न्स पढ़ूंगी और मैं थोड़ा सा सीखूंगी कि ठीक है, स्टॉक मार्केट को एक धचका लगा है, नीचे गई है, तो मे बी दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू परचेज सम स्टॉक्स। बट क्योंकि आई एम न्यू टू द फाइनेंशियल स्फेयर, तो मैं ऐसे नहीं करूंगी कि मैं ब्लाइंडली जाके PSX में अपने आप को रजिस्टर करा के स्टॉक्स लेने लग जाऊंगी, राइट? बिकॉज आई एम न्यू टू इट। मुझे भी पता है कि ना मुझे स्टॉक्स की समझ है, ना मुझे पता है कि फॉर इंस्टेंस एनर्जी सेक्टर में अगर 4-5 प्लेयर्स हैं तो उसमें से कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं। मुझे POL के पास जाना चाहिए, मारी के पास जाना चाहिए, या कोई और स्टॉक लेना चाहिए, मुझे फर्टिलाइजर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं कुछ कंपैरिजंस करूंगी म्यूचुअल फंड्स के, जो कि इक्विटी फंड्स हैं। मैंने पहले भी आपसे एक ऐप शेयर की थी बेहतरी, उसके ऊपर डिफरेंट फंड्स मौजूद थे, बट जो फंड्स ना भी मौजूद हों उसके लिए और भी अब डिफरेंट ऐप्स मौजूद हैं, जिसमें सरमाया है आई थिंक, और आप सिंपली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, मूफैप पे भी जा सकते हैं। मूफैप पे आपको जाके सारे म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। वहां पे जाके आप इन डिफरेंट फंड्स को कंपेयर करें, इन फंड्स की फंड मैनेजर रिपोर्ट्स को एक्सेस करके देखें और देखें कि कौन से फंड्स हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। इसका मतलब है उनकी मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, उनके फंड मैनेजर्स अच्छे हैं। अब फॉर इंस्टेंस बात करते हैं कि मुझे 3 फंड्स नजर आए जिनके रिटर्न्स मुझे अच्छे लगे, स्टेबल लगा कि पिछले 3-4 साल से वो हर साल आपको 18 से 20% रिटर्न दे रहे हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसमें से वो फंड पिक एंड चूज करूंगी जहां पे मैं कंफर्टेबल हूं विद द बैंक या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर मुझे लगता है कि ये फॉर इंस्टेंस एग्जांपल ले लेते हैं कि ये NCB की एक पर्टिकुलर ऑफरिंग है या एक पर्टिकुलर फंड है जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अप्रोच करने की कोशिश करूंगी फंड मैनेजर को, उनकी ब्रांच को, डिस्कशंस करके देखूंगी सिमिलरली विद मीज़ान, सिमिलरली विद नेशनल बैंक, सिमिलरली विद अदर बैंक्स और AMCs, राइट? जब मैं उनको अप्रोच करूंगी और मैं देखूंगी कि वो लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह के एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं, तो जहां पे मुझे मिनिमम एक्सपेंसेस मिलेंगे और सबसे हेल्पफुल एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे मैं खुल के अपनी बात कर सकती हूँ, जो मैनेजर है वो मुझे खुल के एक्सप्लेनेशंस दे रहा है, तो वहाँ पे मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को या सेविंग्स को पार्क करना शुरू कर दूंगी। बफर जोन के बाद वो 6 महीने के इमरजेंसी फंड के बाद जितने भी पैसे मैं सेव करूंगी उसे फिर मैं थोड़े एग्रेसिव इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगी या एसेट एलोकेशन फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगी, जिसमें रिस्क स्टॉक से शायद थोड़ा सा कम हो मगर रिटर्न्स फिर भी अच्छे खासे हैं, राइट? और फंड मैंने कैसे चूज किया मैंने आपको बताया। अब इसके बाद वंस आई हैव दैट गोइंग ऑन और मुझे समझ आने लगा है कि मेरे पास अब इतने फंड्स हैं, मैंने इतना उनको सेव करना शुरू किया है, लास्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैं अपनी खुद की फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना शुरू करूंगी। एंड आई थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा आबादी में जहाँ पे ऑलमोस्ट 60% यूथ है, मतलब आप देख लें कि हमारे पास अगर 20-22 इवन 25 करोड़ लोग भी मौजूद हैं तो उसमें से 60% ऐसे लोग हैं जो कि 34 साल से कम है उम्र में, मगर उनमें से कितने लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं? 4 लाख, 4.5 लाख, इससे भी कम। तो ये शो करता है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी कम है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट स्टेप में मैं अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाऊं, अपने आप को सिखाऊं कि कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स पढ़े हैं, वहां से सीखूं, कोर्सेज करूं। खान अकेडमी का एक फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स मैंने बार बार मेंशन किया है, वो करूं, स्टॉक्स को समझूं, कंपनीज को समझूं, बेसिक एनालिसिस को पढ़ूं, फंडामेंटल एनालिसिस को पढ़ूं। और जब मेरी ग्रिप थोड़ी बेहतर होने लगे तो मैं फंड्स के अलावा स्टॉक्स में डायरेक्टली भी पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करूं, क्योंकि वो चीज़ जब मेरे हाथ में आ जाएगी और वो स्किल जब मेरे हाथ में आ जाएगी और वो कॉन्फिडेंस जब मेरे पास होगा कि मुझे पता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आई डोंट इवन नीड अ फंड मैनेजर, राइट? सो मगर ये स्टेप लास्ट स्टेप है, इस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत से और स्टेप्स से गुजरना है। सो ये होगी मेरी जर्नी टू बी फाइनेंशियली मोर स्टेबल एंड फाइनेंशियली मोर रिलायबल एज अ पर्सन,
ताकि मुझे किसी और पे डिपेंड ना करना पड़े, फॉर माई ओन फाइनेंशियल फ्रीडम। और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू शेयर इट विद योर फैमिली मेम्बर्स। अब हर इस एक स्टेप पे डिटेल वीडियो मैं बना रही हूँ, मैंने कुछ बना भी ली है, कुछ बना भी रही हूँ, वो भी देखिएगा एंड लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स और मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह।